ओम परमात्मे नमः। ओम श्री सच्ची स्वामी की जय। स्वामी महाराज की जय। हाँ, श्री भक्त जन अपने श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 से अध्याय 10 तक का वर्णन किया। आप सभी भी को अच्छा लगा होगा और आप तो हमारे चैनल पर भी देखा होगा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता यथा गीता के 11वें अध्याय का क्रमशः एक श्लोक का वर्णन करता, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो सुनकर लाभ। पिछले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने प्रधान प्रधान विधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्थ को लगाती है विस्तार से सुन लिया। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा मोह जन्य अज्ञान नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता। सुनने और देखने में बस और पूर्व का उधर चल कर देखने पर बस की स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो आपने लगाया क्षमा याचना करते। क्या ज्ञानी झूठ होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, भौतिक स्तर की जानकारी सदैव भूमिल रहती। हाँ, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इससे अर्जुन ने निवेदन किया, जिसे आप यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 1 सुने।
अर्जुन हुआ मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसखीशम् यत्तुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं शिरसो मम। ये भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, इससे मेरा यह मोहजन्य अज्ञान नष्ट हो गया और मैं ज्ञानी हो गया। आगे श्लोक नंबर 2 में देखें। योगी भूतानां सुतौ विस्तरतो मया त्वत्तमाहात्म्यमपि च अव्ययम्। क्योंकि ये अमर ने मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। अब आप इस श्लोक नंबर 3 में देखें। ये स्वमात्मानः परमेश्वर मिथ्यामिति तम। अर्जुन कहता है हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इनको से केवल सुना एक तब उस ऐश्वर्य मुक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आगे श्लोक नंबर 4 देखें। मन्यसे यदि तत्सत्यं मया प्रश्नेति योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो ईश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन
कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्यों? पहले ही स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। अब आप श्लोक नंबर 5 में देखिए, श्री भगवान वाच पश्यन्तु पार्थरूपाणि सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। एक बार मेरे सैकड़ों तथा हजार नाना प्रकार की और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देखो। इसे श्लोक नंबर 6 में देखें। पश्यादित्यानस्विनो मरुतस्तथा बहुन्यते पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 नो भगवान कृष्ण ने कहा, हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 4 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों देखो। इस श्लोक नंबर 7 में देखें। जगत सचराचरम् हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को एक तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। इस प्रकार तीन श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए। तीनों श्लोक तक लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया, आंख मलमल से देखता था मगर नहीं देख पाया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और आगे इस श्लोक नंबर 8 में कहते हैं, न तुमाम सत्यसे नैव स्वत्यक्ता एकं ददामि ते युक्तमैश्वरम्। हे अर्जुन, तुम मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात भौतिक दृष्टि
द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तुम मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर जो श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा और उधर योगेश्वर व्यास की कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी की संकट। श्लोक नंबर 9 में देखी। संजय उवाच राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। सर्वस्व का हरण करने वाला हरि, क्योंकि केवल दुखों का हरण किया और छोड़ दिया तो दुख आए। अतः सब पाप के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और सामने तो खड़े ही थे, दिव्य भी दिखाया, दिव्य स्वरूप भी दिखाया और सामने तो खड़े ही। श्लोक नंबर 10 में देख। अनेक वक्त्र नयन मणिकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरण दिव्यानि कोपयतायुधम्। अनेक मुख और नेत्र से युक्त अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त
और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में, हाथ में नहीं, आंखों में उठाए हुए तथा तथा आगे नंबर 11 में देखें, माल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं शिवमनन्तं विश्वतोमुखम् हम विश्वतोमुखम् तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को पृथ्वी मिलने पर अर्जुन ने देखा। श्लोक नंबर 12 में देवी सूर्य सहस्रस्य भवे गपदता यदि भासविशीसा भावस्य महात्मनः अज्ञान धृतराज, अज्ञान रूपी धृतराज संयम, संयम रूपी संजय ऐसा कि पीछे आया हुआ। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से कितना प्रकाश होता है, वह विश्वरूप महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही हैं, योगेश्वर थे। अब आप श्लोक नंबर 13 में देखिए, तत्रैकस्थं जगत कृष्णनं प्रविभक्तमनेक तथा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पांडुपुत्र अर्जुन अर्थात पुण्य पांडु है, पुण्य अनुराग को जन्म देता है। उस समय अनेक प्रकार के विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। श्लोक नंबर 14 में, ततः विस्मयादिष्टो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्यशीर्षा देवं कृताञ्जलिरभात्। इसके पश्चात आश्चर्य से हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके
पहले भी प्रणाम करता था, किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, श्लोक नंबर 15 में देखें। अर्जुन वाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषज्ञान ब्रह्माणवीशं कमलासनस्तमृषे सर्वानुरक्ताश्च दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, पूरी कल्पना नहीं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करें। यह साधन गम्य है। अब आप श्लोक नंबर 16 में देखें। अनेक बाहुदरो प्रनेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपम् नानन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, न मैं आपकी आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता, अर्थात आपकी आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा। श्लोक नंबर 17 में देखेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। गलिनम चक्षिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाश मान तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर
अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देवता। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर जो ईश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन की स्तुति करने लगा। श्लोक नंबर 18 में देखिए, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमेव शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं तो मतो में। हे भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत सनातन अव्यक्त रूप है, अविनाशी। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत सनातन अव्यय अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। ओम श्री सदगुरु भगवान की जय। ओम स्वामी श्री रघुनाथ महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 19 में देखिए, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं स्वस्तिमेतम् पश्यामि त्वामदित्यदासत्करम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपस्तम्। हे परमात्मन, हे परमात्मन, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत हाथों वाला पहले हजारों थे, अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, तब तो भगवान काने हो गए। एक चंद्रमा की तरह प्रकाशवादी और दूसरी सूर्य की तरह सफेद, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह कर्ता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। सत्य सूर्य मात्र प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए एकता नमः। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।
श्लोक नंबर 20 में देखें, पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैन दिशस्य सर्वाः दृष्टवाद्भुतमरूपमुग्रं तवेदम् ओंकारत्रयं प्रव्यक्तं महात्मनः। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। ओम श्री भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 21 में देखें, अमीमसुर संधा विषय केचिदलिता प्राञ्जलयन्ति स्वास्तीत्वा महर्षि संस्थाः स्वस्वभुवन्ति त्वामयि कलाभिः। हे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी गुरु का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण तोषों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। ओम श्री रुद्राय भयं नमः। श्लोक नंबर 22 में देखें, रुद्रादित्या वसो च साध्या स्वेष्टिनो मर्दस्रोस्मुपाश्च तत्सर्वैर्क्षासुरसे सन्ता वीक्षन्ते त्वामविस्मिता स्वैः सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, वासुदेव और सुष्मपा ईश्वरी सीमा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। अर्थात देखते ही समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह देखती ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आश्री स्वभाव वाले मुझे तुम कहकर संबोधित करते हैं। सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में, यद्यपि मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब श्लोक नंबर
तेईस में देखे रोपन्नास्ते बहुवस्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंताकरालम दृष्ट्वा लोका द्रव्यसिकास्तथा। हे महाबाहु, श्री कृष्ण महाबाहु और अर्जुन प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, वह महाबाहु श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण श्री कृष्ण महानता क्षेत्र में पूर्ण है। अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा पूर्व ही तो है। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दानों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ है हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। ओ श्री नाई प्रयत्न। अब मैं कथा का यहीं पर विराम करता हूँ। अब अगला श्लोक आपको कल सुनाऊंगा। आप अब 11वें अध्याय में जितने श्लोक में है, क्या ध्यान से पढ़ें, सुने और मनन कर। ओम स्वामी श्री रघुनाथ महाराज की जय।